आइए मिलकर सुनते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि मृकुंड। उनकी पत्नी का नाम था मरुदुति। दोनों धर्मपरायण, विद्वान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके आश्रम में यज्ञ, वेदों के पाठ और भगवान शिव की आराधना हमेशा होती रहती थी। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि अब वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। दोनों ने वर्षों तक उपवास रखा, जप किया और भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महर्षि मुकुंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें केवल एक संतान चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला ये कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र हो जो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान शिव भक्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। और दूसरा ये कि एक ऐसा पुत्र मिले जिसकी आयु तो लंबी हो, लेकिन वो मूर्ख और अधर्मी होगा। सोचकर बताओ तुम क्या चाहते हो। मृकुंडु ऋषि और मरुद्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दोनों ने एक ही स्वर में कहा, प्रभु, हमें अल्पायु पुत्र स्वीकार है, लेकिन वो धर्मात्मा और आपका भक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। वो वेदों का अध्ययन करते, माता पिता की सेवा करते और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनका मन संसार से ज्यादा भगवान शिव की भक्ति में लगने लगा। लेकिन माता पिता के मन में एक ही चिंता हमेशा बनी रहती थी। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की है। समय बीतने लगा। धीरे धीरे मार्कंडे का 16वां वर्ष भी आ गया। जिस दिन उनकी आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, शिवलिंग का अभिषेक किया और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वो शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उधर यमलोक में समय पूरा होने पर यमराज ने अपने दूतों को भेज दिया, लेकिन शिव भक्त के तेज के कारण वो मार्कंडे के पास पहुंच ही नहीं सके। तब स्वयं यमराज अपने महिष पर सवार होकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मार्कंडे से कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। मार्कंडे ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब तक मैं अपने आराध्य भगवान की पूजा पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यमराज ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने अपना पाश फेंक दिया, लेकिन मार्कंडे शिवलिंग से लिपटे हुए थे, इसलिए उनका पाश जाकर बालक के साथ शिवलिंग पर भी पड़ा। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी, डमरू की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। शिवलिंग के भीतर से एक प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और रौद्र था। उन्होंने क्रोध से यमराज की ओर देखा और कहा, यम, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर थे। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया। इसी कारण
भगवान शिव का एक नाम कालांतर और मृत्युंजय भी पड़ गया, अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाले। मार्कंडेय ने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया और महादेव ने स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। तुम चिरंजीवी रहोगे और युगों युगों तक धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाओगे। भगवान शिव ने यमराज को भी पुनः जीवन दिया और कहा, यम, तुम अपना धर्म निभाते रहो, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। कहा जाता है कि इसी प्रसंग से भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की महिमा और अधिक प्रसिद्ध हो गई। इसी से जुड़ा महामृत्युंजय मंत्र आज भी बहुत पवित्र माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो जीवन का पोषण करते हैं। जैसे पका हुआ फल अपने बंधन से अपने आप ही अलग हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु और भय के बंधन से मुक्त होकर अमृत स्वरूप परम कल्याण को प्राप्त हों। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति मनुष्य को निर्भय बना देती है। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रकृति के नियमों को हर समय बदल देंगे। दोस्तों, कई बार हमें ये कथा इस तरह सुनाई जाती है कि मृकुंडु ऋषि